पिछली वीडियो जिसका लिंक यहाँ ऊपर दिया गया है उसमें आपने देखा कि किस तरह चंचुला और बिंदुक नामक दो दंपत्ति विवाह बंधन में बंधते हैं, परंतु शीघ्र ही बिंदुक पर स्त्रियों का संग करने लगता है। चंचुला बिंदुक को सही रास्ते में लाने का प्रयास करती है, परंतु जब बिंदुक सही रास्ते में नहीं आता तब चंचुला भी पर पुरुषों का संग करने लगती है। फिर एक दिन बिंदुक की मृत्यु हो जाती है। तब चंचुला को अपने किए का भी पछतावा होता है और किसी महात्मा के परामर्श पर चंचुला शिव पुराण की कथा सुनती है एवं मृत्यु को प्राप्त होने पर शिवलोक में स्थान पाती है। एक दिन चंचुला माता पार्वती के पास गई और उनसे कहा कि मेरे पति बिंदुक इस वक्त कहाँ पर है, उनकी कैसी गति हुई है यह मैं नहीं जानती। हे माते, मैं अपने पति देव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसा ही उपाय कीजिए। तब माता पार्वती बोली कि तुम्हारा बिंदुक नाम वाला पति बड़ा पापी था, वेश्या का उपभोग करने वाला। वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा अगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोग कर वह पापात्मा अपने शेष भाग को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर बैठा है। इस समय वह पिशाच अवस्था में ही है और नाना प्रकार के कलेश उठा रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है और वहीं सदा सब प्रकार के कष्ट सहता है। यह सुनकर चंचुला बेहद दुखी हो गई एवं उसने माता पार्वती से निवेदन किया कि हे देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है यह कृपया शीघ्र बताइए। तब माता पार्वती ने कहा कि तुम्हारा पति अगर शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। तब चंचुला ने कहा कि हे माता, कृपया ऐसी व्यवस्था कीजिए जिससे कि मेरे पति के शिव पुराण का श्रवण करने की व्यवस्था हो सके। तब माता पार्वती ने देवर्षि नारद को स्मरण किया। स्मरण करते ही नारद जी वहां पर तुरंत प्रकट हो गए। माता पार्वती ने नारद जी से सारा वृत्तांत कह सुनाया एवं कहा कि आप तुरंत विंध्य पर्वत पर जाकर पिशाच बिंदुक को शिव पुराण की कथा सुनाइए, जिससे कि उसकी पिशाच योनि से मुक्ति हो जाए। यह सुनकर देवर्षि नारद तुरंत विंध्य पर्वत की ओर रवाना हो गए
एवं वहां पहुंचकर उन्होंने बिंदुक पिशाच को पास से बांधकर एक आसन पर बिठाया। फिर नारद जी ने बिंदुक को शिव पुराण की सारी कथा सुनाई। उस परम पुण्यमयी शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पैशाचिक शरीर को त्याग दिया। फिर तो शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया, अंग कांति गौर वर्ण की हो गई। बिंदुक त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी रूप होकर बिंदुक अपनी प्राण वल्लभा चंचुला के साथ स्वयं भी पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। फिर दिव्य रूपधारी बिंदुक भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के पास बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित हो बड़ी शोभा पाने लगा। तदनंतर भगवान शिव के गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा चंचुला के साथ शीघ्र ही शिव धाम में जा पहुंचा। वहां भगवान शिव और माता पार्वती ने प्रसन्नता पूर्वक बिंदुक का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सखी तो पहले ही हो गई थी। उस घनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंदमयी सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपत्ति परम सुखी हो गए एवं दोनों का उद्धार हो गया।